Then you suddenly discover that you don't have. लीकेजीज इतना टाइम क्यों लगाता है? यस, सेकंड मैसेंजर। सिर्फ कैल्शियम अकेला नहीं रहता ना, कैल्शियम के साथ हो सकता है टायरोसिन काइनेज आए, कैल्शियम के साथ हो सकता है साइक्लिक एएमपी आए। केवल कैल्शियम अकेला नहीं रहता किसी भी रिएक्शन में। जब सेकंड मैसेंजर, मैंने एग्जांपल दिया आपको, केवल कैल्शियम नहीं है उसमें, सोडियम, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखते हैं ऑप्शन क्या है वो। दादा देखें কোনটা, এটা which of the following is not a second messenger in hormone action? सोडियम, साइक्लिक एएमपी। अच्छा, ऐसे करके दिया है, नॉट अ सेकंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। इसका आंसर 4 दिया है, सोडियम ही होगा। सोडियम इज नॉट अ सेकंड मैसेंजर, ये सोडियम ही होगा, ये आंसर गड़बड़। ये इस ऑप्शन में सोडियम ही होगा। और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत आया? बाकी सब ठीक है, कंप्लीट कर लिया? झूठ बोल रहा है, क्या बात कर रहा है? सब कर लिया? এই দেব প্রসাদ, করিস নি একটাও? কবে করবি? মানে একবার আবার কবে করবি? আজকে করে রাতে আমার एसएमएस চাই, रात को एसएमएस करना कंप्लीट करने के बाद। बेटा कितना तक करा? ओ इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ भाई। 25 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, पूरा पूरा देख कलर किया हुआ है। 25 साल हो गया, जनवरी में 25 होगा। पूरा कंप्लीट कर लिया? चलो ठीक, अगर कंप्लीट कर लिया हो तो। किया पर इस्लामपुर कद्दूर भजे 3 बाकी अच्छे तो, और 1 2 हो गया। कोई डाउट है आपका? কেন আনিসনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন আনিসনি? তোর আবার চশমা হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, বয়স বাড়ছে আমার আর তোরা হচ্ছিস বুড়ো। যাক ঠিক আছে। মডিউল আনিসনি কেন? তো কোশ্চেন গুলো জানবি কি করে? নেক্সট দিন যদি মরে যাই আজকে রাতে, केनेथ मॉड्यूल का क्वेश्चन बनाया? व्हाई नॉट? यू हैव टू डू इट टुडे। आई वांट अ टेक्स्ट फ्रॉम यू। मेरा नंबर है आपके पास, लिख लो मेरा नंबर। मेरा नंबर तो गूगल में भी सर्च करने से मिलता है, लिखो। रुक जा, 9804 232 059। लिख लो, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ लिखा है तो भाग्यलोक की लिखा है। आई नो, मुझे पता है ना, भाग्यलोक की लिखी है दुश्मन, और उसका फोटो एक ऐसा करके। आरिश मन में सोचता है लेकिन लिखा नहीं है। हाँ बोल, कौन सा क्वेश्चन? 11। Pituitary gland does not control the secretory activity of thyroid, adrenal cortex, adrenal medulla, testis. Testis is the local hormone. Thyroid, adrenal cortex, adrenal medulla, क्योंकि pituitary से ACTH निकलता है। आई एम सॉरी, तो कॉर्टेक्स में काम करता है। ACTH कॉर्टेक्स में काम करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। हाँ, एड्रेनल मेडुला। टेस्टिस तो डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन पिट्यूटरी सिक्रेशन, FSH and LH। हाँ बोलो, और कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, ये चैप्टर में निपटा दिया था, कंप्लीट कर दिया था, पता है। एक चीज आज पढ़ाएंगे। हाँ बोल, और कौन सा क्वेश्चन? कितना क्वेश्चन बनाया? मॉड्यूल कहाँ है? मारेंगे थप्पड़। क्या है?
बोल कौन सा क्वेश्चन? इन द पीरियड ऑफ ग्रोथ, इन द पीरियड ऑफ लीड टू, इन द पीरियड ऑफ ग्रोथ माने जायगेंटिज्म ना, इन द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जायगेंटिज्म। बिफोर प्यूबर्टी बोलेंगे इन द पीरियड ऑफ ग्रोथ, जायगेंटे माने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आफ्टर पीरियड ऑफ ग्रोथ माने आफ्टर प्यूबर्टी, वो होगा एक्रोमेगाली। Which one hormone of the pituitary of human controls the protein metabolism and growth of skeleton? Protein metabolism, growth of skeleton, हाँ। Somatotrophic hormone, iodothyroid, prolactin, somatotrophic hormone, definitely somatotrophic hormone। नहीं तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके निकल जाएगा ये। अगर इधर कोर्टिजोल रहता, अगर इधर थायरॉक्सिन रहता तो अभी उसको कंसीडर कर सकते थे, है ना, लेकिन इसमें तो एलिमिनेट करके वो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए बिकॉज दे वांटेड यू टू आंसर जीएच और एसटीएच। और बताओ, और बताए তোর কি অবস্থা, কোন কোশ্চেন করেছিস? করেছিস কোশ্চেন, কেন করিসনি? তোকে পেটাবো আমি এবারে, চান্স পেতে হবে তো, তাহলে করিসনি কেন কোশ্চেন? ঝট 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 কমপ্লিট করে ফেলতে হতো কোশ্চেন। আমি বলেছি আমি আই উইল নট সেন্ড এনি এক্সট্রা কোশ্চেন ইন দিস চ্যাপ্টার, লেট মি চেক whether I have these extra questions or not, else I will not send। रुक जा, लेट मी चेक क्या है মেলানিন কি হয়েছে। Let me check whether I have some questions on this chapter or not. If I don't have, then you do it. रुक जा, I thought I have some questions. नहीं, I don't have. इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, अदर क्वेश्चंस नहीं, उतना सिग्निफिकेंट नहीं था, इसीलिए मैंने स्टॉक भी नहीं बनाया उसका, अभी मेरे पास है नहीं। तो इसका मॉड्यूल से ही क्वेश्चन निपटाओ, और कोई भी आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसको सॉल्व करो। उसमें ये हो सकता है, क्या नाम है, एमटीजी फिंगर टिप्स हो सकता है, उसमें कोई भी चैप्टर डॉक्टरली हो सकता है, कोई भी किताब है तो आप सॉल्व कर लो इसके साथ, दैट्स इट। इसके साथ और कुछ नहीं करना है अपन को। और बोल, और कौन सा क्वेश्चन? AMI, থাইমাস AMI মানে এই তো, এটা হচ্ছে তোমার আরে CMI और AMI, সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি और एंटीबॉडी मिडिएटेड इम्यूनिटी। AMI माने एंटीबॉडी मिडिएटेड इम्यूनिटी, तो यस करेक्ट, सही है। AMI का फुल फॉर्म है एंटीबॉडी मिडिएटेड इम्यूनिटी। हाँ जी, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, LH नहीं, LTH हाइपोथैलेमस सिक्रेशन। फॉलोइंग स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन्स इन्फ्लुएंस सेकेंडरी, स्टेरॉइड हार्मोन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स तो एस्ट्रोजन होगा। LTH হচ্ছে মানে हाइपोथैलेमस सिक्रेशन, GnRH का टाइप है एक ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, GnRH का एक टाइप है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, समझे ना। क्या हुआ, और बोलो। एकदम जरूरी है, बिगिनर्स बॉक्स का क्वेश्चन में कॉन्सेप्शन ज्यादा लगता है, कॉन्सेप्शन ज्यादा लगता है, इसीलिए तुम्हें करने का मन नहीं करता है। किया है बिगिनर्स बॉक्स, निपटा, अभी निपटा, मेरे सामने निपटा है। कॉपी साची चौकन है, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, और किनके पास मॉड्यूल है, तेरे पास मॉड्यूल भागोलोक की, तुम दोनों में किसी के पास नहीं है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, তুই এনেছিস, খুব ভালো কথা, वेरी गुड। তোর কোথায়? क्या हुआ, उससे ले लिया। এই ভুবনেশ্বরের পেছনে যা, এই ছোকরা তুই পেছনে जा, भुवनेश्वर के पास जा, तू आएगा तो इन लोगों को डिस्टर्ब होगा, इतना लंबा है ना, पीछे जा। हाँ দেখি এখানে ওর কাছে নেই, আর মডিউল কোথায় আছে এখানে, তো নেই। কি মডিউল রে এটা? একটা মডিউল নিয়ে ওই দুজনকে एक साथ दे दी, और কাছে আছে, তাহলে तुम दोनों को एक मॉड्यूल देने से काम हो जाएगा। उसमें मार्क नहीं करना है, कॉपी में आंसर लिखना है,
ठीक है, आज हम लोग चैप्टर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग मॉड्यूल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है ना। चैप्टर तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे 15 मिनट करेंगे। रुक जा বলছি মডিউল 6 না, মডিউল 6 বায়োলজি একটা মডিউল একটু এনে দেবে, একটাই মডিউল। और कोई भी टॉपिक या तो इस चैप्टर में कोई भी पार्ट आपको लगता है कि फिर से मुझे डिस्कशन करना चाहिए तो हम करेंगे। कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक या तो कोई भी सब टॉपिक आपको अगर लगे कि मुझे डिस्कशन करना है, ये আমাদের দেবপ্রসাদ যদি কোনো চ্যাপ্টার মনে হয়, केनेथ कोई भी टॉपिक अगर आपको लगे कि मुझे डिस्कशन करना चाहिए मैं करूंगा, तब तक ये लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। बताना मुझे तुरंत, ये नहीं करवाएंगे ना आप लोग तो नहीं करोगे, आप लोगों का टेंडेंसी है कि घर जाकर कंप्लीट नहीं करता आप लोग। सब क्वेश्चन कर 100% क्वेश्चन आंसर करना है, बिगिनर्स बॉक्स इंक्लूडिंग कैटरपिलर, बिगिनर्स बॉक्स इंक्लूडिंग। সোমনাথ করতে থাক, যেখানে আটকাবে আমাকে বল সোমনাথ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मॉड्यूल का केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। आप लोगों के पास मॉड्यूल है तो आप निकाल के सॉल्व करना चालू कीजिए। आई एम राइटिंग इन द ग्रुप एज वेल। পরের পরীক্ষায় কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেশন থাকার কথা। পরীক্ষা আছে কবে তোমাদের? 11 दिसंबर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्शन सिलेबस में है क्या? अच्छा, কোনো ব্যাপারই না। मंडे ट्यूसडे थर्सडे कराएंगे, फ्राइडे से ट्यूसडे हम नहीं रहेंगे। फ्राइडे से मंडे या फ्राइडे से ट्यूसडे शायद नहीं, मंडे नहीं रहेंगे शायद। फ्राइडे 29, 30, 31 दिन का है या 30 दिन का है? 30 दिन का है। 29, 30, 1, 2, 29 माने फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ट्यूसडे लेंगे। हाँ बोलो। नेवर रिचेस, इसका मतलब सुनो, ध्यान से सुनो। হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যেগুলো সেলের ভেতর ঢুকবে না, সেলের ভেতর ঢুকবে না কে? স্টেরয়েড হলে ঢুকবে, আয়োডোথায়োনাইন হলে ঢুকবে, তার বাকিগুলো इधर आ जा, केनेथ के पास आ जा। इसमें मार्क मत करना बेटा, है ना। हाँ, you have to purchase the module। आशीष सर है ना, उनसे बात कर लेना। क्या हुआ, क्या हुआ? खुद करने की कोशिश कर, बहुत इजी है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? इसका और एक नाम बता। हाँ, क्या होता है मैं बोल देता हूं कि कर लेना, आप लोग 2 दिन पूछता हूं मैं, उसके बाद आप कंप्लीट नहीं करते और वो खत्म नहीं होता। हावड़ा हो रहा है ना। इसका मतलब जो सेल, जो हार्मोन अंदर नहीं घुसेगा, आयोडोथायरोनाइन नहीं घुसेगा, स्टेरॉयड हार्मोन नहीं घुसेगा। आयोडोथायरोनाइन अंदर नहीं घुसेगा तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा। इंसुलिन तो पेप्टाइड हार्मोन है, बाहर रहेगा, अंदर घुसेगा कैसे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझो। अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत सर को मत पूछो। क्या? हाँ।
क्या बोल बोल, कौन सा टॉपिक बोल? नो, कभी नहीं। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन है बेटा, किसी जगह से नहीं। ऑक्सीटोसिन इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। जो तुम सोच रहे हो वो लिखा है रिलैक्सिन, पेज नंबर 53 में लिखा है रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी, वो सेंटेंस है। हाँ 2000 किस कब का क्वेश्चन है? 2021 नीट का क्वेश्चन था ये, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी। एसीजीएचपीएल तो अच्छा ही, रिलैक्सिन भी है लिखा ना 53। हाँ হ্যাঁ সামারিতে লেখা আছে কর্টিসল, ওটা আলাদা জিনিস। এই কর্টিসল যেটা লেখা আছে ওটা আলাদা জিনিস। না, এই যে কর্টিসল লেখা আছে এটা প্লাসেন্টা থেকে কে বলেছে, কোথায় বলেছে এটা? না লেখা নেই। ইটস আ কমপ্লেক্স নিউরোএন্ডোক্রিনাল ফেনোমেনা ইনভলভিং কর্টিসল, ইস্ট্রোজেন এন্ড অক্সিটোসিন। বলে দিলাম কি লেখা আছে, ওর সামারিতে লেখা ছিল এই লাইনটা। বল which one of the following hormone never reaches the cytoplasm, মানে কোনোদিনও সাইটোপ্লাজমে ঢুকবে না। কারা? যেগুলো স্টেরয়েড সেগুলো ঢুকবে না। এটা 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 দে উইল নট এন্টার। কেবল FSH ইজ আ গ্লাইকোপ্রোটিন दैट विल रिमेन बाउंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर। তাহলে सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड करेगा तो हार्मोन अंदर नहीं घुसेगा। So who are these? These are lipid insoluble hormones. That means peptide hormones, protein hormones, amino acid derivatives. लेकिन आयोडोथायरोनाइन हो गया या स्टेरॉइड हो गया, they will enter into cytoplasm. बाकी वाला हार्मोन तो अंदर नहीं घुसेगा। तो इसमें तो FSH है क्योंकि इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ डेफिनेटली। ये माने which hormones are released from the areas marked in the following diagram? कॉर्टेक्स में सब रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन भी होगा, कॉर्टिसोल भी होगा, सेक्स हार्मोन भी होगा। सेक्स हार्मोन में कौन है? टेस्टोस्टेरोन है ना। तो टेस्टोस्टेरोन कहां से आएगा? एंड्रोजन से ही तो आएगा, एड्रिनल एंड्रोजेंस। हाँ आपको मारबो ना गाले। ये पिक्चर कॉर्टेक्स दिखा रहा है, मेडुला दिखा रहा है क्या? तो अरे माने पिक्चर देख, कॉर्टेक्स दिखा रहा है, मेडुला थोड़ी ना दिखा रहा है। देन हाँ बोलो 85 কোথায়? 85 mammalian thymus is mainly concerned with immunological functions। है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर लिखा है, गलत है। 95 which of the following steroid sex hormone influence secondary sex organs? estrogen একটা চড় মারবো গালে। प्रोजेस्टेरोन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को प्रमोट करेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्वेश्चन सही से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली बेटा, एग्जाम में गड़बड़ करेगा तू। तुम लोगों से क्वेश्चंस बनवाना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली, अगर नहीं बनवाए ना तो तुम लोग गड़बड़ करोगे। নিশ্চয়ই। হ্যাঁ কোনটা মেকানিজমটা বল একবার। अरे वो तो हार्मोन देखो, दो टाइप ऑफ हार्मोन है ना, ध्यान से देख। दो टाइप ऑफ हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक है आपका स्टेरॉइड हार्मोन, अनदर वन इज आयोडोथायरोनाइंस। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड आयोडोथायरोनाइंस, ये दोनों। स्टेरॉइड हार्मोन कौन होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन्स है, एंड उसके साथ साथ कौन होगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब। तो वो है स्टेरॉइड। आयोडोथायरोनाइन मतलब T3 T4। So these are lipid soluble. These are lipid soluble. So lipid soluble माने कि they will pass through the cell plasma membrane. So these hormones will enter into the cell cytoplasm. They will bind to the intracellular receptor. Intracellular receptor से bind करके दोनों मिलके अंदर घुसेगा। तो hormone receptor complex will enter into the nucleus.
क्योंकि सेल मेम्ब्रेन वो क्रॉस कर सकता है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकता है। तो अंदर घुस के क्या करेगा, ये लोग डीएनए को स्टिमुलेट करेगा, डीएनए को स्टिमुलेट करके आरएनए बनाएगा। ये आरएनए एज एमआरएनए बाहर आएगा, इसके साथ टीआरएनए लगेगा और इसके साथ राइबोसोम लगेगा, सब मिलके प्रोटीन बनाएगा। समझे ना, ट्रांसलेशन करेगा, सब मिलके प्रोटीन बनाएगा। और हार्मोन तो खुद काम नहीं करता, इट एक्ट्स थ्रू एंजाइम्स। तो हार्मोन प्रोटीन बनाएगा मतलब एंजाइम बनाएगा और फिर काम करेगा। सो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद इट विल एंटर इनटू द न्यूक्लियस टू स्टिमुलेट द जीनोम। जीनोम को ये स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि इधर डीएनए को वो स्टिमुलेट करेगा, करके उसको रेप्लिकेशन नहीं करवाएगा, फोर्सफुल ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा इनटू आरएनए, फिर प्रोटीन बनाएगा जो उसको चाहिए। हार्मोन काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो हार्मोन प्रोटीन बना लेगा अपने हिसाब से। एम आई क्लियर? सो दिस इज वन थिंग। सेकंड होच्छे द हार्मोन इफ इट इज लिपिड इनसॉल्युबल, लाइक प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड इसके साथ साथ एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो these are the hormones। तो ये जो hormones है my dear, they will not enter into the cell because they are lipid insoluble। they are lipid insoluble। तो अगर ये lipid insoluble है, they will not enter into the cell, they will remain bind to the external cell surface receptor। this is the external receptor। तो bind करके they will send signal inside the cell, signal send करेगा inside, है ना, समझे ना। एंड दिस सिग्नल इज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन सेंडिंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको देगा, टू द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द ऑपोजिट साइड। इधर भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके 3 कंपोनेंट्स अल्फा, बीटा एंड गामा, उस ग्लाइकोप्रोटीन को वो सिग्नल देगा। एंड सिंस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो इस सिग्नल को हम लोग कहेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन। क्यों कहेंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं है ये वर्ड। सिग्नल ट्रांसडक्शन हम लोग क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंट बाय अ केमिकल। हार्मोन एंड रिसेप्टर्स दे आर क्या, केमिकल्स। तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल तले एक सेल टारगेट सेल की होलो तले व्हाट हाउ इज द टारगेट सेल बिहेविंग। टारगेट सेल का काम है कि इट इज कन्वर्टिंग अ केमिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। So this cell is behaving like a transducer and therefore the signal is called signal transduction। तो ये सिग्नल देगा and then what will happen, देखो, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स it is giving signal transduction to the glycoprotein of the opposite side जिसके 3 कंपोनेंट्स है। इसको एक्टिवेट करेगा जिसमें GTP will be broken into GDP plus PI, ठीक है, GDP plus PI and it will be alpha glycoprotein। alpha form is the active form, समझ में आया। ये अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन इज द अल्फा फॉर्म इज द एक्टिव फॉर्म। तो ये हो गया। अब ये अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा, एक इनएक्टिव एंजाइम जिसका नाम है एडेनाइल साइक्लेज, इसको एक्टिवेट करेगा इनटू एडेनाइलेट साइक्लेज, एडेनाइलेट साइक्लेज। अब ये एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम हो गया। अब ये एडेनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट करेगा इनटू साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस पीपीआई। अब ये साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है, इसके 4 सब यूनिट्स है, 4 सब यूनिट्स। फर्स्ट 4 सब यूनिट्स में 2 सब यूनिट कहते हैं हम लोग रेगुलेटरी सब यूनिट, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स एंड 2 कैटालाइटिक सब यूनिट्स। तो 2 हो गया रेगुलेटरी सब यूनिट्स और 2 हो गया कैटालाइटिक सब यूनिट्स। रेगुलेटरी सब यूनिट्स ऑलवेज रिमेन associated but attached to cyclic adenosine monophosphate, but catalytic subunits are set free। बुझते पारली, कैटालाइटिक सबयूनिट फ्री हो जाता है एंड ये कैटालाइज करता है कुछ रिएक्शंस को, एंड दिस कैटालाइजेस सर्टेन रिएक्शन। जैसे कि क्या क्या रिएक्शन, phosphorylase kinase is activated into phosphorylate kinase, 1 नंबर। अब ये दूसरा रिएक्शन को कन्वर्ट एक्टिवेट करेगा, कैटालाइज करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इसको कन्वर्ट करेगा, एक्टिवेट करेगा इनटू ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेट, ठीक है।
एंड तीसरा, ये फिर तीसरा रिएक्शन को ये करेगा, दैट इज ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये जो रिएक्शंस तीनों हुआ, ये तीनों कैटालिटिक सब यूनिट्स के द्वारा हुआ। तो इसमें देखो हार्मोन अकेला कुछ नहीं कर सकता, हार्मोन हैज टू वर्क थ्रू एंजाइम्स, और वही देखो एंजाइम्स बना। और एक चीज, इसमें हार्मोन इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मैसेंजर एंड साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें और एक चीज काम आता है, दैट इज कैल्शियम आयंस। तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इज द सेकेंड मैसेंजर, इसके साथ कैल्शियम आयंस भी काम कर रहा है, सेकेंड मैसेंजर। ऐसे कई सारे सेकेंड मैसेंजर है, टायरोसिन काइनेज, IP3 माने फॉस्फेटिडिलिनोसिटोल, कैल्शियम आयंस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साइक्लिक एएमपी, है ना। तो हर एक का अलग अलग मैंने पढ़ाया भी था, इसका रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना बेटा, तो पूरा हो जाएगा। तो करा दिया मैंने, रिकॉर्डिंग में जो है वो करा दिया। ওখানে কি লিখেছে বল লাইনটা? লিপিড সলিউবল, হ্যাঁ, এখানে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল যখন যাচ্ছে, দিস ইজ আ ফাস্টার সিগন্যাল। इलेक्ट्रिकल, हाँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज अ फास्टर सिग्नल, इसीलिए इसमें काम जल्दी होगा, इसमें काम थोड़ा स्लो होगा। लिपिड स्टेरॉयड हार्मोन बोल के नहीं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, वेदर इट इज स्टेरॉयड और आयोथायोनाइन्स। इट इज गेटिंग इनटू द सेल्स, लेकिन ये जो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है, पहले सेल में जाएगा, पहले वो ट्रांसक्राइब करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, सो दैट विल टेक टाइम। इसमें वो नहीं है ना। क्या हुआ? কোনটা আটকাচ্ছে? দেবপ্রসাদ কোনটা আটকাচ্ছে? স্টার্নাম, হ্যাঁ, হার্ট, তাহলে ভেন্ট্রাল টু দি হার্ট, ভেন্ট্রাল টু এওটা লেখা আছে তো এনসিইআরটি তে, ভেন্ট্রাল টু দি এওটা লেখা है ना এনসিইআরটি में। এই আবার মোবাইল টিপছিস কেন? কি হয়েছে? দেখছিস উত্তর? তাহলে এই ক্যাটারপিলার হাসছিস কেন? ভাগ্যলক্ষ্মী, तुम बहुत फांकी दे रहा है। তুই পড়ছিস খাট থেকে, ছাদ থেকে? हो गया, कंप्लीट हो गया? कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है तो चलो पूछे, बता सिक्रीटिन का फंक्शन। हाँ, क्या सिक्रीटिन का फंक्शन? बोल बोल बोल। किसका? और act on the exocrine part of the pancreas and helps in the absorption of water and bicarbs, helps in the absorption of water and bicarbs। क्या पढ़ाई कर रहा है? नहीं चलेगा। कहां से रिलीज होता है सिक्रीटिन? कहां से रिलीज होता है? स्टोमक से रिलीज होता है। किसका? तेरा स्टोमक। Duodenum. Secretin was the first hormone that was discovered. Duodenum. পড়াশোনা যা হচ্ছে আমি বুঝতেই পারছি, ওই জন্যই তো বললাম কোয়েশ্চেন সলভ করো, पढ़ाते तो हर दिन है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास में और कौन सा हार्मोन काम करता है? वेरी गुड, सीसीके। एक्चुअली उसका जो वेराइटी पैंक्रियास में जाता है उसका नाम है पैंक्रियोजाइमिन, पीजेड। द वेराइटी ऑफ सीसीके व्हिच एक्ट्स ऑन पैंक्रियास इज कॉल्ड पैंक्रियोजाइमिन। हालांकि वो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन सीसीके के नाम से ही चलाया है, लेकिन वो एक्चुअली है पीजेड, पैंक्रियोजाइमिन। सीसीके, हाँ ठीक है, वो उसको माने ये हार्मोन कहते हैं, माने वो कॉम्बिनेशन है एक ही हार्मोन का, जैसे कि एडीएच एंड वैसोप्रेसिन। एडीएच इज एक्टिंग ऑन द रेनल ट्यूब्यूल, वैसोप्रेसिन इज एक्टिंग ऑन द ब्लड वेसल्स, लेकिन एनसीईआरटी दोनों को एक कर दिया। सिमिलरली ऐसा है, सीसीके एक्टिंग ऑन द गॉल ब्लैडर, व्हेरेas पीजेड एक्ट्स ऑन द पैंक्रियास। हालांकि दोनों को एक साथ करके हम लोग सीसीके पीजेड कहते हैं। पीजेड का फुल फॉर्म है पैंक्रियोजाइमिन।
मॉड्यूल में क्वेश्चन है ये। और बोल, और क्वेश्चन पूछे। उत्तर तो नहीं दे पाएगा कोई नहीं सर। इंसुलिन का सेकंड मैसेंजर बोल। इंसुलिन का सेकंड मैसेंजर पूछा है, इंसुलिन का फंक्शन नहीं पूछा। कैंप, तुम मेरा नोट भी सुनते देखता नहीं है, तुम मेरा क्लास भी करता नहीं है, मारबो थप्पड़ गले। जितने भी सेकेंडरी मैसेज सेकंड मैसेंजर का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हर किसी का एग्जांपल मैंने दिया था। कौन सा हार्मोन में कौन सा सेकंड मैसेंजर, तो बता। गुस्सा दिला रहा है मुझे। আমার থেকে ফাঁকি দিয়ে কোনো লাভ নেই। 25 বছর হয়ে গেছে, সিলভার জুবিলি, কোন দিন পট করে মরে যাবো। হ্যাঁ বল বল বল। হ্যাঁ না না, ওরে তাতে কি হলো, সবেতেই কি সাইক্লিক এএমপি কাজে লাগবে? इंसुलिन का टायरोसिन काइनेज, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोन एंड कैल्शियम आयंस, तीनटेई तो बोला था ना मैंने। टायरोसिन काइनेज, IP3 एंड कैल्शियम आयंस तीनों आएगा। टायरोसिन काइनेज भी आएगा, कैल्शियम आयंस भी आएगा, IP3 भी आएगा, बोला था ये। লিখে কি হচ্ছে, আমার শ্রাদ্ধ হবে? कौन कौन सा हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है बता। ए कृष्णा, कौन कौन सा हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है बता। हाँ बोल बोल, की बोली। लाइसिस सेल, लाइसिस, मैंने क्या बोला, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। कौन कौन सा हार्मोन? ग्लाइकोजन हार्मोन का नाम है। दे तो ওটা দিয়ে মারি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দে, স্টিলের আছে, ভালো হবে। হ্যাঁ বল। আমি তো কোশ্চেনই জিজ্ঞেস করছি, তো কোশ্চেন उत्तर दे। अरे ग्लूकोनियोजेनेसिस को कौन कौन प्रमोट करता है, ये कौन सा इजी टफ क्वेश्चन है। ग्लूकागॉन, वेरी गुड। और बोल। अरे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ाएगा, कॉर्टिसोल, पढ़ाई बार एक चोर मारबो गाले। अरे नहीं सर, मैंने, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? थोड़ा सा क्या हुआ, कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? दिमाग काम कर, एक्टिव कर हमेशा। আমি কোশ্চেন ধরলে বাঁচবে না লোকে। শোন, আমি ওই লোক যে লাইভ করি, लाइव যখন চলে না, कौन जुड़ रहा है, वो अपना नहीं, सेमिनार लाइव करते हैं हम, और उसमें 100 बच्चे जुड़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से। वो कोई भी सवाल पूछते हैं, नहीं आंसर, इतना इजी नहीं है। और मैं अगर सवाल पूछना चालू करूं तो समझ में आ जाएगा सवाल किस लेवल पे जाता है, और एनसीईआरटी से ही पूछेंगे। Name the blood vessel which exists between two capillaries. মানে উল্টো বললাম। Name the capillary which exists between, name the blood vessel which exists between two capillaries. Name the blood vessel which exists between two capillaries. Name the blood vessel which exists between two capillaries. থাপ্পড় দেবো কিন্তু রঙ্গিত। हाँ बेटा, क्वेश्चन सुन। Name the blood vessel which exists between two capillaries. दो कैपिलरी के बीच में ब्लड वेसल है, नाम बोल। हाँ बोल बोल बोल। हाँ, पोर्टल कौन सा पोर्टल वेन? हेपेटिक पोर्टल वेन या हाइपोथैलेमो हाइपोफाशियल पोर्टल? दोनों पोर्टल वेन ही होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन भी होगा, हाइपोथैलेमो हाइपोफाशियल पोर्टल वेन भी होगा। पोर्टल वेन्स ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू कैपिलरीज, बताया था ना मैंने। की है सर, अबर की
একটা हाइपोथैलेमस है, एक कैपिलरी हाइपोथैलेमस में, एक कैपिलरी पिट्यूटरी में, उसके बीच में जो वेन है दैट इज हाइपोथैलेमो हाइपोफैशियल पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन का कैरेक्टर ही है बेटा, इट ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू कैपिलरीज। भूले গেছিস কেন তুই? अरे तो फर्स्ट ऑर्गन और सेकंड ऑर्गन के बीच में जो है ब्लड वेसल वही तो पोर्टल वेन है। तो एक तरफ कैपिलरी, एक तरफ कैपिलरी, बीच में वेन, हो गया। उससे क्या है? वो क्लिक कर गया, तुम्हारा क्लिक गलत करता है क्यों? जिस दिन मारेंगे तो गलत क्लिक करना सही हो जाएगा। আর ভাগ্যলক্ষ্মী उत्तर দেওয়ার তো ইচ্ছাই করে না। কেন ভুল उत्तर হবে? पढ़ाया था मैंने बाकायदा। লোক শুধু জ্বালাচ্ছে, শুদ্ধ জ্বালাতন করছে লোকটা, তাই না বল? হ্যাঁ, আমি খুব খারাপ, সবাই জানে। कभी बोला है मैंने कि मैं बहुत अच्छा हूं? आई नेवर से सच लाइज। इस्लामपुर তুই আবার থেমে গেছিস কেন? स्पीड स्पीड, नीट में चाहिए स्पीड एंड परफेक्शन, कभी रुकना नहीं है, चलते चलो। स्पीड, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड माय डियर। करते रहो, एक सेकंड मैं आता हूं, एक सेकंड करते रहो, गल्प করবি না। बोल बोल बोल, जल्दी बोल।
आज नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, कल है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम। उनमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ बेटा, यू कैनॉट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक बेटा, किसी भी हालत पे नो कॉम्प्रोमाइज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ हो गया ना, इससे खराब और कुछ हो नहीं सकता, समझो बात। এই সোমনাথ, এটা বুঝেছিস তো? एक्चुअली इंसुलिन का क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा? इंसुलिन का क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक एडिशन पुराना एनसीईआरटी में इंसुलिन का मोड ऑफ एक्शन है, मैं आपको शेयर भी कर सकता हूं, लेकिन आई वोंट। इंसुलिन का सेकेंड मैसेंजर में IP3, टायरोसिन काइनेस और कैल्शियम आयंस तीनों है, क्योंकि आपका एग्जाम सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर में जो एग्जांपल्स लिखा हुआ है वो तो यही है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेकेंड मैसेंजर किसके लिए काम करता है। और मैं इंसुलिन को इसीलिए स्ट्रेस दिया बिकॉज एक एडिशन पुराना एनसीईआरटी में इंसुलिन का मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है, दैट इज द ओनली रीजन, नहीं तो मैं नहीं बोलता। IP3, टायरोसिन काइनेस, कैल्शियम आयंस तीनों ही इंसुलिन में काम करता है सेकेंड मैसेंजर के तहत। और जनरली क्या होता है, कैल्शियम आयंस अलग से अकेला काम नहीं करता किसी चीज में। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में क्या है, FSH दिया हुआ है, FSH के साथ देखो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ कैल्शियम आयंस। साइक्लिक GMP भी एक है, साइक्लिक GMP का सेकंड मैसेंजर कौन सा हार्मोन का सेकंड मैसेंजर साइक्लिक GMP है? इसका आंसर है ANF, मैंने आपको लिखाया था, एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर व्हिच इज अ पेप्टाइड इन नेचर। इसका फंक्शन क्या है? ANF का फंक्शन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, वैसोडाइलेशन करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाएगा। एक्चुअली ANF क्या करता है? एक्चुअली ANF इनहिबिट्स रेनिन। रेनिन इज रिलीज फ्रॉम द लिवर, फ्रॉम द किडनी, जेजी सेल्स रिलीज करता है रेनिन, उसको इनहिबिट करता है ANF। एक्चुअली ये अल्टीमेट इफेक्ट इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, समझे ना? डिओडेनम থেকে সিক্রেট হয়, GIP secreted from the duodenum, it's a peptide and it is inhibiting gastrin which is released from the stomach। কি বললাম বুঝতে পারলি? কোশ্চেন বল কি আছে, কোশ্চেন পড়ো। हाँ तो কি আছে? গ্যাস্ট্রিন को ইনহিবিট करना, बोल ऑप्शन बोल। वही तो हो गया, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। क्योंकि गैस्ट्रिन को अगर इनहिबिट करेगा, गैस्ट्रिन को अगर इनहिबिट करेगा तो अल्टीमेटली वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, क्योंकि गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को प्रमोट करता है, तो वो ये इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिन, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, समझे ना? और कोई डाउट? बोलो। हाँ बोल बोल बोल।
ऑक्सीटोसिन मेंटेनेंस, नो। बोल बोल बोल, क्या है क्वेश्चन, बोल मुझे। सोर्स एंड फंक्शन, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तुमको एक चीज और भी बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन, एक चीज और देखना है, मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल आंसर को नीट करेक्ट करता है, तो मोस्ट प्रोबेबल को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी करेक्ट, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी, ग्रोथ तो है ही, अरे ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं। मेलाटोनिन पिनियम ग्लैंड रेगुलेट्स द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप, करेक्ट। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल, नो। फंक्शन में गड़बड़ हो गया प्रोजेस्टेरॉन का। एएनए वेंट्रिकुलर वॉल, ना ना ना, करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। रुक जा। मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड रेगुलेट्स नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, यही तो उत्तर होगा। ऑप्शन 2 इज द आंसर। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर में देखना है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस नहीं है तो ग्रोथ है। ओ, ऑक्सीटोसिन तो ग्रोथ भी नहीं है, ऑक्सीटोसिन इज ओनली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अल्वियोलर सेल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, तो मिल्क रिलीज में हेल्प करेगा, ग्रोथ में थोड़ी करेगा, ग्रोथ में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इतना सवाल सुनता ही क्यों है, बोल। और कौन सा, बता। प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में सुनना है, प्रोस्टाग्लैंडिन सुन लीजिए। प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजी कहते हैं हम लोग इसको। प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से रिलीज होता है, रिलीज्ड, चुप कर, फ्रॉम ऑलमोस्ट every cells of the body, every cells of the body except RBC, released from almost every cells of the body except RBC. First cheese, prostaglandin is a derived lipid, derived fatty acid कह सकते हो, मतलब it's a steroid, और prostaglandin act as a vasoconstrictor, it's a vasoconstrictor एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में और एक चीज, इट्स एन इन्फ्लामेटरी केमिकल लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन एटसेट्रा, इन्फ्लामेटरी केमिकल लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन एटसेट्रा, क्लियर। और कुछ नहीं चाहिए इस लेवल पे तुम्हें। प्रोस्टाग्लैंडिन का जो फॉर्म वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है दैट इज PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, लेकिन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हो गया, चलो फिर बोलो। सब हो गया, क्वेश्चंस तुम्हारा पूरा हो गया, वेरी गुड। बिगिनर्स बॉक्स कंप्लीट हो गया ना, वाह बहुत अच्छी बात है। प्रोटियोलाइसिस अभी तो पूछा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन बढ़ाता है, उसको पूछा ना अभी, कॉर्टिजोल एंड ग्लूकागॉन इज द आंसर। तो प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना, एनसीईआरटी का लाइन है तो बेटा निकाल के देख, एनसीईआरटी लाइन निकाल के देख, तो खोला है डायना पेज में देख, कॉर्टिजोल का 6 फंक्शंस दिया हुआ है। सब पढ़िए हमें, मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं बेटा। सिर्फ मेरा क्वेश्चन सभी को इस तरह से करवाना नहीं होता क्योंकि एक्चुअली टाइम कम है ना, फिर भी हम, मेरा पेस कुछ अलग ही रहता है, वो तो मुझे पता भी है, वो कर ही लेंगे हम। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा मेरा भी क्या है कि हर रोज मैं क्लास भी नहीं ले सकता, मेरा भी एब्सेंट हो जाता है कभी कभार, ऑफिस का इतने सारे मीटिंग्स वगैरह में मैं बिजी हो जाता हूँ।
কোথায় আটকাচ্ছে বল, আমি বলছি, মনে আসছে না বল, আমি হেল্প করছি। কোনটা রে? which hormone will influence metabolism pigmentation? একটাই উত্তর, মেলাটোনিন। কোথায় আছে মেলাটোনিন? निकाल के देखो एनसीईआरटी में, निकालो 335 মেলাটোনিন, একদম এটাই তো आंसर। no 33 34 पढ़ो, उसमें है। और बोलो, আমি তো ঝট 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 করে করব। एनसीईआरटी कहाँ है? एनसीईआरटी निकाल के एक बार रिवाइज मार, एनसीईआरटी निकाल के रिवाइज मार। কোনটা আটকালো? स्पीड কোথায়? तुरंत तुरंत स्पीड मिल गया, ठीक है चीज। और याद रखिएगा, एमएसएच जो हार्मोन है दैट डज नॉट एक्ट ऑन मैमल्स, एमएसएच एक्ट ऑन reptiles and aves, whereas melatonin is responsible for pigmentation in mammals. एंड डेफिनेटली इसमें क्या है, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इंसुलिन घटाता है, इसमें कोई सोचने का बात है क्या? नहीं, थायरॉक्सिन, कॉर्टिजोल, एरिथ्रोपोएटिन, रेनिन, एरिथ्रोपोएटिन एंड टेस्टोस्टेरोन। समरी में लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन एनसीईआरटी में, 4 हार्मोन्स है। एनसीईआरटी रिवाइज कर, एनसीईआरटी रिवाइज कर, झट 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 झट, सेंटेंसेस पर, हर एक पैराग्राफ को पर, थाइमस का फंक्शन पर, हाइपोथैलेमस का फंक्शन पर, झट झट प्रोसीड कर। जिसका क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी रिवाइज कर। इस तरह से मारपीट करके पढ़ाई होता है क्या? इतना मुझे घिसना पड़ेगा? मैं सोचता हूं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तुम लोग कर लोगे, और करने का क्या तरीका है तुम लोगों का, भाग्यलोकी को देख के समझ में आता है। ভাগ্যলোকি রোজ ঘরে গিয়ে ভাবে এই লোকটা মরে না কেন, লোকটা জমের অরুচি সেটা জানে না। मंडे से ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वो रीडिंग नहीं पढ़ना है, सोच क्या क्या फंक्शन है, पॉइंट्स भूलना नहीं है। आंख बंद करके एनसीईआरटी का लाइन देखने की कोशिश करो, वही काम है आपका। जैसे घर घुसने के बाद आपको स्विच बोर्ड देखना नहीं पड़ता किस तरफ है, ऐसे ही लाइट जला देते हो, उसी तरह से एनसीईआरटी को देखना है, तब जाके आपको सही होगा। इतना नोट्स है, बाप रे बाप, मेरा इतना ज्यादा पढ़ना पसंद ही नहीं करता।
तू तो लिखती नहीं है, किसी का जेरोक्स है क्या, किसी से लिया है? तू लिखता है तो एक शीट था तेरा, उसमें लिखती थी तो। थोड़ी बेकार लिखना है, लिखना नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब मेरा कहना है कि मेरा हर एक चीज लिखना, वो तो रिकॉर्डिंग में है, जितना तुम्हें याद रखना है उसको स्टिकी नोट लगा के, ये लगा के, वो लगा के एनसीईआरटी में रखो, ताकि उसको तुरंत आप देख पाओ, क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट गो एंड सर्च योर नोटबुक नोट्स, है ना? नोट इधर, मुझे देखो मैं कोई नोट मेरे पास है ही नहीं। कभी देखो मुझे कोई कुछ लेके आने के है ही नहीं, तो ले आएंगे क्या? तो अगर मुझे पूछेगा तो आप कहाँ से पढ़ाते हो, मुझे पता ही नहीं है। मेरा तो नोट बोर्ड वर्क है, समझे भाग्योलक्ष्मी? हाँ, तुम जैसा नहीं कि सब किताबें खो देंगे। मेरे रूम में जाके देखो कितने सारे किताबें हैं। मी मेरे पास मॉड्यूल होता नहीं है, मुझे पता भी नहीं है ये मॉड्यूल में क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा नहीं है। यही है। कभी देखा है मुझे मॉड्यूल लेके आने आते हुए? कभी नहीं। मुझे ये सब चाहिए नहीं। ऐसा कौन सा क्वेश्चन रहेगा जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा? इस तरह से आपको भी सोचना चाहिए। ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है नीट में जो मैं नहीं पढ़ा? तब जाके होगा ना। क्या देख रहा है उसमें, क्या लिखा है बोल? याद हो गया? स्लीप वेक साइकिल और कौन कंट्रोल करता है पिनियल ग्लैंड को छोड़ के? कहां लिखा है? न्यूरल कंट्रोल में लिखा है। सिरकाडियन रिदम कहते हैं इसको। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल एज वेल along with pineal gland। अब देख, ढूंढ रहा है 320 320। कि भुवनेश्वर मिला? नहीं मिला अभी तक। बेटा 320 बोला, आप 321 देख रहे हो? अगर मैंने 320 बोला तो 320 ही होना चाहिए बेटा। मिला? मैं क्वेश्चन का बरसात करना चालू करूंगा। फ्राइडे सैटरडे मंडे 3 दिन हमें क्लास में होना।
जिस तरह से आज तुम लोग ये जो पढ़ा ये चैप्टर, इस तरह से सब चैप्टर पढ़े हो, इतना स्ट्रेस लेके ये करना पड़ेगा, तब जाके परफेक्शन आएगा। परफेक्शन ऐसे आसमान से टपक के नहीं आता, समझे? इसको करो। नाउ दिस इज हाई टाइम, और टाइम नहीं है आपके पास। টেনশন দিয়ে দি মানে? সত্যি কথা বলছি, টেনশন। मैं तो ट्रुथ बोल रहा हूं बेटा। और कितना दिन? 160 है? 5 महीना है क्या अभी? कितना दिन है? नवंबर ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 160 नहीं। हाँ, ऐसा ही होगा। और 50 दिन इनफ है, 50 डेज में निपटा दोगे, सही से करोगे, फिर उसके बाद रिवीजन करो, तो इतना टाइम है। अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा 50 डेज में मैक्सिमम। मैं अगर 50 क्लास लूं तो 50 क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है, 30 क्लास में सिलेबस खत्म हो जाएगा। Reproduction and reproductive health 10 to 12 classes, biotech 8 classes, human health and disease 9 classes, evolution 7 classes, कैलकुलेट करो। और फिर हाँ वो दोनों है, एक्सप्रेशन 7 क्लास, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैस 5 क्लास। लास्ट का बहु पेपर अच्छे, एवरी ऑल्टरनेट डे पेपर है पूरा अप्रैल। मेरा टारगेट है बाई मार्च, मिड मार्च में खत्म कर दूं सिलेबस, ये मेरा टारगेट है। मिड मार्च भी नहीं जाएगा मेरा, कोशिश करेंगे उससे पहले। कल से रिप्रोडक्शन चालू हो जाएगा, नेक्स्ट डे से तो खत्म कर लेंगे, हो जाएगा, टेंशन नहीं है मुझे। मेरा कैलकुलेशन सही है, तुम लोगों का कैलकुलेशन में गड़बड़ है। तुम लोग जो सोचते हो कि तुम्हारा ये चैप्टर हो चुका है, लेकिन फिर भी इतने सारे लैक्यूनस है। आरिश तू क्या कर रही है? स्पीड एंड परफेक्शन।
Monday से we will start human reproduction.